नमस्कार, आप देख रहे हैं ASR न्यूज टीवी। और वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है उसकी समीक्षा हेतु हम जानने हेतु कि लोगों की क्या राय हैं। इस समय हम मैहर जिला में पुरानी तहसील परिसर में खड़े हुए हैं। यहाँ अधिवक्ता संघ भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगामी चुनाव को लेकर सरकार बनाने के उपलक्ष्य में इनकी क्या राय है। आइए जानने की कोशिश करते हैं मिलकर के। सर जी, आपको नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, अपना शुभ नाम पहले जानना चाहेंगे। योगेश गौतम रिंकू महाराज, मैहर अधिवक्ता। जी, आप अधिवक्ता संघ से हैं और निश्चित ही आप लोगों का जो मार्गदर्शन देते हैं, सही क्या है गलत क्या है, ये इस चीज की परख आपको बहुत अच्छे से होती है। तो जो वर्तमान में सामने चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैहर मां शारदा की नगरी है। हमारे युवा साथी जो वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ये पहाड़ क्षेत्र की जनता है, मैहर शहर की जनता है। जो भी यथावत निर्णय लेती है वो चल रहा आगे भी और आज भी और चला आएगा। जो भी हार जीत उनके ऊपर निर्णय रहते हैं। जैसे मैदान में अभी वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी श्रीकांत चतुर्वेदी जी हैं, BSP से वीरेंद्र कुशवाहा जी हैं। इन पर आप क्या कहेंगे? किसकी मैहर सिटी में ताज किसको पहनाना चाहेंगे? सभी प्रत्याशियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब ये ताज का है, उनके जो राजयोग होगा उसको तिलक कोई नहीं रोक सकता है। वर्तमान भी हो सकते हैं, आने वाले समय भी प्रत्याशी जीत सकते हैं। इसमें कहानी है, जो भी 3 दिसंबर को वही निर्णय होगा, वही मान रहेगा। भाजपा सरकार से जैसे लाडली बहना योजना, अन्य कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो भाजपा के विधायक क्या यहाँ से विजयी हो सकते हैं? इस विषय में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए रखा गया है, युवाओं के लिए तो नहीं है। जो पैसा मिल रहा है, अगर 100 में 75% महिलाएं दे भी देंगी, 25% तो महिलाएं दे भी नहीं सकती। ये भी सही। युवा के लिए क्या, उनके पति कहाँ जाएंगे भाई? वो अपने लिए चूल्हे के 1000 रुपये अगर मिल भी रहा है, जो भी दे रहे हैं, तो युवा कहाँ जाएगा? मेहनत करके खाएगा, बाल बच्चे उतने में तो होना नहीं कुछ। तो हमारा वर्तमान जो भी रहेगा, और अच्छी सरकार भी, बदलाव होना चाहिए और आगे विकास होना चाहिए। हम यही कामना करते हैं। तो आपका रुख है, जो रुझान आपके द्वारा मिल रहा है, तो कहीं न कहीं ये बदलाव की ओर जा रहा है। बदलाव के लिए निश्चित रूप से है, 100% कह सकता हूँ। गली मोहल्ले और शहर, आप किसी भी ठेला भाई किसी भी वर्तमान पूछ सकते, बदलाव चाहिए। ये हर जनता के मुख से अग्रिम सबसे यही सुनने को मिल रहा है। धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे हैं, वकील साहब के माध्यम से रुझान का पूरा रुख सामने दिखाई दे रहा है। आप नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका शुभ नाम? संजय सोनी। सोनी। वर्तमान में जो चुनाव 17 नवंबर को होने जा रहा है विधानसभा का, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलना चाहती हूँ, वर्तमान विधायक जो है नारायण त्रिपाठी जी, वो ही जीतेंगे। गन्ना ही जीतेगा। गन्ना क्यों? क्योंकि उनका किसी के साथ बुरा नहीं किया तो अच्छा भी नहीं किया। वो उनके सिवा कोई नेता नहीं है। जैसे कहा जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी जी यहाँ से 4 बार लगातार विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, बहुत कुछ किए भैया, बहुत कुछ किए। लोगों का ये भी कहना है कि हमारा पहले तो मूल विकास और मूल सुरक्षा हमें प्राप्त हो, बिंद तो बहुत दूर की बात है। इस पर आप क्या कहें? नहीं भैया, वो बनवाएंगे, बिंद बनवाएंगे और गन्ना ही जीतेगा। बिंद बनने से जनता का सीधा सरोकार या प्रत्यक्ष लाभ अभी क्या मिलेगा जनता? सब कुछ मिलेगा भैया। उनके बनने से बहुत कुछ होगा, काम बहुत विकास होगा। धन्यवाद। सर जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? महेंद्र कुमार तिवारी। वर्तमान समय में चुनाव तो है ही है। आगामी चुनाव में विधायक पद के लिए यहाँ से नारायण त्रिपाठी जी, भाजपा श्रीकांत चतुर्वेदी जी, वीरेंद्र कुशवाहा जी BSP से, तो आखिर आपका रुझान किस तरफ जा रहा है कि विधायकी का पद या श्रेय या ताज किसके ऊपर जाएगा? देखिए, मैहर का चुनाव तो बहुत ही इतना कठिन परिश्रम से चुनाव यहाँ पर होने वाला है और इतनी कांटे की टक्कर होने वाली है, इसमें किसी भी नेता को कमजोर नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वर्तमान में बदलाव की स्थितियां भी बहुत लोगों के मन में जूझ रही हैं
और कुछ जो है अपने यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी की जो योजनाओं से जो लाभान्वित है लाडली बहना और पीएम किसान सम्मान निधि योजना को जैसे लाभ मिल रहा है उससे भी बहुत लोग प्रभावित हैं। और हमारे मैहर विधानसभा में प्रखर छवि अगर कहा जाए लोगों से मुंह से सुना गया तो नारायण त्रिपाठी 4 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। वर्तमान में भी नारायण त्रिपाठी के प्रति लोगों का रुझान बहुत अच्छा है। अब ये कहा नहीं जा सकता कि नारायण त्रिपाठी जीतेंगे या श्रीकांत चतुर्वेदी जीतेंगे या कि धर्मेश घई जीतेंगे, लेकिन यहाँ जो चुनाव होने वाला है उसका नतीजा कांटे की टक्कर से ही सफल हो पाएगा। अब इसमें किसी को आदमी को नहीं कह सकते कि वो चुनाव जीत सकता है। सब में बराबर की वोटें हैं, सब वोटें पाएंगे। जी, आप जैसे ये बताएं मेन मैहर सिटी की जनता का रुझान किस पक्ष में? मैहर में तो देखिए ऐसा है कि कुछ बदलाव की स्थितियां हैं सामने और हो सकता है बदलाव भी हो जाए। बदलाव तो होगा, हाँ बदलाव निश्चित है, बदलाव होगा। तो कहीं ना कहीं मतलब आपका इशारा कांग्रेस की ओर? नहीं, मैं कांग्रेस नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अपने सभी उम्मीदवार अच्छी वोटों को अर्जित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि कांग्रेस है कि भाजपा है, बदलाव होगा। हाँ तो चलिए, हमारे वकील साहब का जो रुझान और मकसद मिल रहा है वो कहीं ना कहीं बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। भाई साहब नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजू दुबे है और मैं नरौरा नई बस्ती से रहने तो जैसे चुनाव सामने है 17 नवंबर को, इस पर आपका क्या रुझान है? किसकी सरकार बननी चाहिए और मैहर से विधायक किसको बनना चाहिए? सरकार तो तय है, जनता नवयुवक वर्ग तय कर लिए हैं श्रीकांत जी निकालने, क्योंकि 4 बार हो गए नारायण भैया जी के यहाँ। मेरा संबंध है, दिल्ली संबंध है, नारायण त्रिपाठी जी से बड़े अच्छे संबंध है मेरे। मैं उनके पैर पड़ता हूँ, मेरे बड़े अच्छे संबंध है। क्योंकि नारायण त्रिपाठी भैया का काम जो है वो लोग जनता देखते हैं, इनका 4 साल से काम देख लिए। अब दूसरे का भी मौका देखें भाई वो क्या करते हैं, बदलाव हो, है ना। सबका चुनाव का है, सबके मत करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप कहना बीजेपी को कुल मिला के श्रीकांत जी चुनाव निकाल ले जाएंगे। कुछ जगह ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का कार्यकाल अच्छा नहीं। बीजेपी का कार्यकाल कुछ बीजेपी नुकसान भी कर रही है। आज मेरा घर आप देखे नरौरा नई बस्ती में है, आवास का घर का पैसा आया, अब तक मेरा घर नहीं बना। मेरे पास न कोई की व्यवस्था है, न बाउंड्री है। मैं कई बार नारायण भैया के यहाँ गया, नहीं मिला। मतलब आप अपनी समस्या को पार्टी जी के पास भी दिया था, लेकिन मेरे को वहाँ से विधायक जी द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कोई मेरे को वहाँ से आश्वासन नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला। मैं मंदिर के सामने हनुमान जी के सौगंध खा के हमारी मेरा घर अगर वर्तमान विधायक श्रीकांत जी चल के देखें मेरा घर तो गरीब से गरीब बख्तर में है। आवास का घर आया, कोई बनाने नहीं दे रहा। मौजूदा सरपंच सावत है, आरोप लगा दिया घर में बनेगा, ये है वो है, दुनिया के पचड़े बना दिए। मेरे मैडम को घरवाली को लाडली बहना योजना का फार्म नहीं भरा गया। क्यों आप तो चलिए, कहीं ना कहीं आप देख और सुन सकते हैं कि जो भाई साहब कह रहे हैं त्रिपाठी जी के बहुत करीबी संबंधी व्यक्ति है। हाँ, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कमी। आवास का घर का पैसा आया, अब तक मेरा घर नहीं बना। मेरे पास न कोई की व्यवस्था है, न बाउंड्री है। मैं कई बार नारायण भैया के यहाँ गया, नहीं मिला। मतलब आप अपनी समस्या को त्रिपाठी जी के पास भी दिया था, लेकिन मेरे को वहाँ से विधायक जी द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कोई मेरे को वहाँ से आश्वासन नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला। मैं मंदिर के सामने हनुमान जी के सौगंध खा के हमारी मेरा घर अगर वर्तमान विधायक श्रीकांत जी चल के देखें मेरा घर तो गरीब से गरीब बख्तर में है। आवास का घर आया, कोई बनाने नहीं दे रहा। मौजूदा सरपंच सावत है, आरोप लगा दिया घर में बनेगा, ये है वो है, दुनिया के पचड़े बना दिए। मेरे मैडम को घरवाली को लाडली बहना योजना का फार्म नहीं भरा गया। क्यों आप
तो चलिए कहीं न कहीं आप देख और सुन सकते हैं कि जो भाई साहब कह रहे हैं कि पाटिल जी के बहुत करीबी संबंधी व्यक्ति हैं, इसके बाद भी कहीं न कहीं कमी है। और मैं त्रिपाठी जी से बड़ी उम्मीद के साथ बैठा, लेकिन मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो मैं त्रिपाठी जी का तो क्या कहूँगा। अब आगे की जनता, चलिए जानकारी देने के लिए और अपना रुझान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए आगे चलते हैं। भाई साहब नमस्कार। आपको मैहर से विधायक का ताज किसे मिलना चाहिए, ये आपसे हम जानना चाहते हैं। देखिए, सभी प्रतियोगी हैं चुनाव में, अब कह नहीं सकते हैं क्या जनता इस बार स्पष्ट नहीं बता रही, लेकिन परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन स्पष्ट मतदाता नहीं बता रहा, लेकिन परिवर्तन है। तो भाजपा सरकार द्वारा बहुत कुछ जनहितार्थ लाभ योजनाएं जो भी बनाई गई है, चलाई भी जा रही, क्रियान्वित भी हो रही है, फिर भी ऐसा क्यों समझ में आ रहा है कि बदलाव की स्थिति नहीं हो रही है? देखिए, हर वर्ग के अपने अपने मुद्दे हैं, मसले हैं। हो सकता है उसमें वर्तमान सरकार उन मुद्दों पर खड़ी नहीं उतरी हो किसी एक वर्ग पर, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे ही है, समझ में आ रहा है कि परिवर्तन चाह रहा है। चलिए जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया मेरा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गन्ना किसान। DR विश्वकर्मा, ASR न्यूज, रीवा संभाग अध्यक्ष, खबर आप।